हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। तो जैसा कि आपको पता ही कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेंगे एक आर्टिस्ट जो कि काफ़ी फेमस है, FN सूजा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। इनका जो टाइमिंग रहेगा 1924 से लेकर के 2002 इनकी टाइमिंग रहेगी। इनका जो जन्म है गोवा में 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1940 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई का कला विद्यालय है वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। 1940 ईस्वी में इनको पैक कलाकार समूह का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो 3 कलाकार हैं, MF हुसैन, सैयद हैदर रजा और आपके FN सूजा, तीनों ही यहाँ पर संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। फिर पैक कलाकार समूह के किस कलाकार ने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक जो है इसको अपनाया हुआ था, तो ये सैयद हैदर रजा FN सूजा हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपने चित्रों में ब्लैक आर्ट तकनीक को अपनाया हुआ था। तो ब्लैक आर्ट तकनीक जो है वो है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो संपूर्ण चित्र को काले रंग से पोत दिया जाता है व कहीं कहीं पर गाढ़े रंग से उभरे हुए किनारों में चमकते हुए प्रकाश में आकृतियों का आभास दिया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक आर्ट तकनीक होती है। गोवा के ग्रामीण जीवन व मुंबई के जो शहरी जीवन है इनका भी यहाँ पर चित्र इन्होंने FN सूजा ने किया हुआ है अपने चित्रों में। फिर किस चित्रकार ने पूछा जाता है यहाँ पर कि किस चित्रकार ने 3 विवाह किया थे 1967 ईस्वी में, फिर अपने तीसरी पत्नी के साथ में न्यूयॉर्क रहने लगे थे, तो ये FN सूजा ही हो जाएंगे। ठीक है, इनका बारे में याद रखिएगा कि ये जो है न्यूयॉर्क कब गए थे, तो 1967 ईस्वी में। फिर आता है कि किस चित्रकार का मुख्य विषय नारी स्थिर जीवन और व्यक्ति चित्रण रहा है, तो ये आपके FN सूजा हो जाएंगे। इनका जो मोस्टली रहेगा तो नारी स्त्री जीवन रहेगा इनका जो विषय रहा है चित्रकारी का। फिर आता है कि किस चित्रकार ने नारी को मक्कार और दुराचारणी के रूप में चित्रित किया हुआ है, तो ये आपके FN सूजा हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप देख लेते हैं कि कौन कौन से इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही हैं यहाँ पर। वह कौन सा कलाकार है जिनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपके FN सूजा ही हो जाएंगे। ठीक है, जो कि गोवा में इनका जन्म हुआ था। FN सूजा के लिए किस लिए जाने जाते हैं, तो ये नग्न आकृतियों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि न्यूड फिगर के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये। फिर आता है कि प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला जो है दार्शनिक और प्रेमी, ये इसको किसने चित्रित किया हुआ है, तो FN सूजा जो है इन्होंने ही इसको चित्रित किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, दार्शनिक और प्रेमी। फिर आता है प्रगतिशील समूह जो है पैक के कौन से कलाकार ईसा मसीह पर आधारित चित्र बनाए हुए हैं, तो FN सूजा हो जाएंगे। फिर सूजा ने गोथिक शैली से प्रभावित होकर के किस प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया हुआ है, तो यहाँ पे गोथिक शैली से प्रभावित होकर पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर जो रहेगा आपका आदम एवं इव, जो आदम और इव का स्वर्ग से बहिष्कार है, ये इन्होंने चित्र बनाया हुआ है जो कि गोथिक शैली से प्रभावित होकर के ही बनाया हुआ था। जो सूजा है इन्होंने प्रारंभ में मैक्सिको की जो कलाकार हैं, ठीक है, किस कलाकार से प्रभावित रहे हैं, तो ये दिएगो दे जो रिवेरा हैं इनसे प्रभावित रहे हैं। ठीक है, मैक्सिको के कलाकार हैं दिएगो रिवेरा। फिर आता है कि गोगा और मातिस का प्रभाव सूजा के किन चित्रों पर पड़ा है, तो मातिस को आप जानते ही हैं कि ये जो कलाकार हैं फाववाद के हैं, पॉल गॉगिन जो है ये आपके उत्तर प्रभाववाद के हैं। तो दोनों के कलाकार जो हैं ये दोनों, तो इनका प्रभाव है ये सूजा के किस चित्र पर पड़ा है, तो इनका ब्लू लेडी और धूसर भू दृश्य, इन पर इनका प्रभाव पड़ा हुआ है। खजुराहो की जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों की भंगिमाओं से प्रभावित होकर के सूजा ने कौन सा चित्र चित्रित किया हुआ है, तो प्रणयी जो चित्र है ये ज्यामितीय रूपाकारों में इन्होंने चित्रित किया हुआ है। वो भी कहाँ से प्रभावित होकर के, तो खजुराहो के जो मूर्ति भंगिमाएँ हैं उनसे प्रभावित होकर के बनाया हुआ ये इंपॉर्टेंट चित्र है इनका प्रणय। ठीक है, फिर आता है कि सूजा की कौन सी पेंटिंग जो है कलाकृति 2005 में क्रिस्टी की नीलामी घर में 11.3 करोड़ में बिकी हुई थी, तो बर्थ नामक एक पेंटिंग है जो कि इनकी बिकी हुई है पेंटिंग। ठीक है, फिर आता है कि जो FN सूजा है इन्होंने 1959 में अपनी कौन सी गद्य रचना प्रकाशित की हुई है, तो इनकी रचना है वर्ड्स एंड लाइन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वर्ड्स एंड लाइन जो है इनकी रचना है। ठीक है, वो भी 1959 में इन्होंने लिखी हुई है। फिर अब इनके कुछ चित्र देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। टेम्पल डांसर है, गोवा लैंडस्केप है, हेड है। फिर आता है हाई स्ट्रीट ओवर गोवन विलेज है, ट्रांसफिग्रेशन है, ट्रांसफिग्रेशन जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, फिर 2 सेंट्स इन अ लैंडस्केप, बर्थ है, मैन एंड वुमेन, चेस सीरीज एंड लवर्स, ब्लू लेडी, और फिर आता है धूसर भू दृश्य। ये इंपॉर्टेंट चित्र हैं जितने भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सूजा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने देख लिया है। आगे के जो नेक्स्ट कलाकार रहेंगे हमारे SS रजा रहेंगे। ठीक है,
आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।